पठानों के चपली कबाब इतने ज़्यादा मज़ेदार क्यों होते हैं और होटलों वाले पठान लोग कीमे को आटे की तरह क्यों गूंथते हैं। आज की इस वीडियो में आपको तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि कैसे आपके कबाब नरम और जूसी बनेंगे और कौन कौन सी चीज़ें इसमें आप शामिल करेंगे जिससे कबाब मज़े के बनेंगे। तो चपली कबाब को तवे पे बनाने का जो तरीका है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा और साथ ही साथ चपली कबाब को कढ़ाई के अंदर कैसे बनाएंगे वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाएगी। और आप लोगों के कबाब टूट क्यों जाते हैं बनाते हुए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे तो आप प्रोफेशनल तरीके से चपली कबाब घर पे बना सकेंगे। 1 किलो बीफ का कीमा मैंने लिया है। कीमा आपने बहुत ही ज़्यादा बारीक करवा लेना है क्योंकि मोटा मोटा कीमा हमें इसके लिए नहीं चाहिए। 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज को हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है और प्याज का जो पानी है इसको आपने शामिल नहीं करना कीमे के अंदर। यही वो खास चीज़ है जो आपके कबाब को तोड़ देती है। प्याज का पानी निकाल कर आपने इसको साइड पे रख देना है। किसी बच्चे के सर पे लगा लें क्योंकि बालों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो प्याज को हमने चॉप किए हुए को कीमे के अंदर डाल दिया। 3 अदद प्याज को चॉप किया था। अब जी इस पानी को हमने साइड पे कर देना है, इसका कोई काम नहीं है हमारी इस रेसिपी के अंदर। एक बड़े साइज़ का टमाटर लेकर उसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। इसका पल्प मैंने निकाल दिया था। बहुत ही फाइन सा इसको चॉप कर लेंगे। अब जो स्पाइसेस इसमें शामिल करेंगे आपके साथ मुकम्मल शेयर करेंगे। 12 से 15 हरी मिर्चें चॉप कर ली, कूट लें या फिर इसको बहुत अच्छी तरह से चॉप कर लें। 2.5 टेबलस्पून ये है कुटा हुआ धनिया, धनिया का पाउडर नहीं लेना। 1 टीस्पून ज़ीरा चला गया, ज़ीरे का पाउडर। और 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च इसमें हमने शामिल कर दी। हल्दी 1 टीस्पून इसमें जाएगी और जाएगा इसमें नमक। नमक मैंने 1 टेबलस्पून लिया था क्योंकि बीफ का कीमा 1 किलो है, इसके लिए इतना नमक काफ़ी है। आप कम नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा। ये हमारे कबाब को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है। और 2 अदद अंडे इसमें शामिल करेंगे। अंडे चपली कबाब को टूटने नहीं देते, बहुत अच्छी तरह से इन्हें जोड़ कर रखते हैं। और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें बेसन डाल दिया। बेसन भी इनको अच्छी तरह से जोड़ता है। बेसन की जगह पे आप मकई का आटा भी ले सकते हैं या फिर गंदम का आटा भी। 1.5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल यहाँ पे मैंने डाल दिया क्योंकि हमारे कीमे के अंदर इतनी ज़्यादा चर्बी नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा तेल डाला है क्योंकि तेल से हमारे कबाब नरम जूसी सॉफ्ट बनते हैं। ये आपने लाजमी ट्राई करना है। और तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून यहाँ बेसन रखा हुआ था, आधा इसमें डाला है और आधा अभी नहीं डाला। पहले आप इस तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आप समझते हैं कि अभी ये थोड़ा ढीला ढीला है, सॉफ्ट है हमारा जो मिक्सचर है, तब आपने और इसमें बेसन ऐड कर लेना है। तो जो थोड़ा सा बचा था उसे भी मैंने ऐड कर लिया। बहुत अच्छी तरह से आटे की तरह इसको गूंदना है। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे ये हमारा कीमा सॉफ्ट हो जाएगा, अंदर से अच्छी तरह से गल जाएगा, टेंडर हो जाएगा। पठान होटलों वाले यही कमाल करते हैं कि इसको इस तरह से गूंथते हैं, फिर उनके चपली कबाब बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बनते हैं। अब जी आपने कबाब बनाना है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि इसके कबाब गोल गोल बने, बल्कि चपली कबाब तो गोल बिल्कुल भी नहीं होते। आपने इसको बड़े बड़े कबाब बना के डालना है तेल में। ये मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ, तो कढ़ाई में भी ये कबाब बन जाते हैं और तवे के ऊपर भी बन जाते हैं, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर तवे के ऊपर कबाब बनाना पसंद है। तो आधे कबाब मैं कढ़ाई के अंदर बना लूँगी और आधे बना लूँगी तवे के ऊपर। दोनों ही तरह के कबाब की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अभी आपके कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे जो जो चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल की हैं। और कबाब को नरम रखने वाली 3 चीज़ें हैं जो इसमें आपने लाजमी डालनी है। वो है जी
अंडा, बेकिंग सोडा और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। जब आप इसका मसाला बनाएं तो इसमें लाजमी से डालिए। अब कुछ कबाब मैं तवे के ऊपर फ्राई कर रही हूँ। तो तवे के ऊपर फ्राई करना मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें तेल थोड़ा इस्तेमाल होता है, जबकि कढ़ाई में हमें ज़्यादा तेल इस्तेमाल करना पड़ता है और कोई इतना इशू नहीं। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप चपली कबाब बनाएंगे तो आप यकीन माने कि आपके कबाब जूसी मज़ेदार बनेंगे। एक बार आपने लाजमी ट्राई करना है। इसके साथ ही साथ आप रायता बना लें, सलाद बनाएं और ये कबाब आप इंजॉय करिए, मेहमानों को दीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। आई होप कि आपको आज के ये चपली कबाब पसंद आए होंगे। थोड़ा सा तोड़ के भी आपको चेक करवाए देती हूँ। आप देख ही सकते हैं किस कदर जूसी सॉफ्ट कबाब हमारे रेडी हुए हैं। तो जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने प्यारों का और घर वालों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।